नमस्कार, मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक बैरक में एचओडी स्टूडेंट। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। दरअसल डंपी लेवल से जब भी कभी हम खास तौर से लेवलिंग करते हैं तो उसमें हम लेवलिंग स्टाफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें चाहते हैं कि जो ग्राउंड है उसकी लेवलिंग हम किस तरह से करें। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि राइज एंड फॉल मेथड से खास तौर से हम लेवलिंग कर लेते हैं और उसमें हर बिंदु का आरएल हम खास तौर से निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सक्सेसिव पॉइंट्स हैं उनका हम ये देखना चाहते हैं उनकी हाइट में डिफरेंस जो है वो किस तरह से है। तो उसके बारे में मैं आज आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि किस तरह से हम खास तौर से लेवलिंग करते हैं किसी भी ग्राउंड की। ओके, अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है उसमें जो खांचे बने हुए, जो उसमें जो मार्क किया गया है ब्लैक और वाइट से उसमें मार्क किया गया जो लेवलिंग स्टाफ है उसकी हाइट जो 3 मीटर होती है। और इसमें जो मार्किंग है जो इसकी लीस्ट काउंट है वो नॉर्मली 5 mm है। और जो 5 mm की जो लीस्ट काउंट है उसको हम लिखते हैं 0.005 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई भी हम जो रीडिंग लेंगे वो खास तौर से संदर्भ के 3 अंकों तक लेंगे और उसका मान हम खास तौर से मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम ग्राउंड की लेवलिंग करते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट के हम लेवल निकालते हैं। ठीक है, तो लेवल मीन्स कि हम उसके आरएल निकालेंगे, आरएल माने रिड्यूस लेवल निकालेंगे और ख़ास तौर से हम निकालेंगे इसको राइज एंड फॉल मेथड से। चलिए दोस्तों, बहुत आसानी से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कि टू फाइंड द आरएल, तो यहाँ मेरा है क्या, टू गेट द आरएल, टू गेट द आरएल ऑफ VARIOUS वेरियस पॉइंट्स ऑन ग्राउंड, GROUND, यानी भूमि तल पर हम किस तरह से विभिन्न बिंदुओं के आरएल निकालेंगे, है ना। तो देखिएगा, एक यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ बहुत छोटा सा। मान के चलें कि ये हमारा एक पॉइंट है इस तरह से जिसका कि खास तौर से बेंचमार्क हमें दिया गया है और इस बेंचमार्क पर यहाँ पर जो बेंचमार्क लिखा है मैंने, ये देखना ज़रा बहुत ध्यान से। बेंचमार्क मानने लिया हमने 100.000 मीटर। हमने इस पॉइंट का जो बेंचमार्क लिया है वो कितना लिया है, 100 मीटर लिया है। यहाँ पर हमने स्टाफ खड़ा किया, इस तरह से स्टाफ है हमारा लाइक दिस, है ना। ये जो स्टाफ है हमारा 3 मीटर का स्टाफ है जो नॉर्मली इस तरह से वर्टिकली हमने खड़ा किया है। और यहाँ पर सपोज करें ये हमारा क्या है, ये डंपी लेवल है जो हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया है और ये इसकी क्या है, टेलीस्कोप है, दूरबीन है जिससे कि हम यहाँ पर रीडिंग पढ़ेंगे। तो सपोज करें यहाँ पर हमने रीडिंग पढ़ी इस तरह से, यहाँ पर कोई रीडिंग आती है, इसको हम लिखेंगे कहाँ, बैक साइड में। BS माने बैक साइड। नीचे एक टेबल बना दूंगा छोटी सी, तो उसमें वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और ग्राउंड का जो लेवल है वो ग्राउंड आपका इस तरह से जा रहा है, मान लो इस तरह से लाइक जिस वन, ये हमारा ग्राउंड है इस तरह से। तो हमने क्या कि स्टाफ रीडिंग यहाँ पर आगे सपोज करें 1.750 मीटर, ये हमारी क्या स्टाफ की रीडिंग है। फिर हमने एक स्टाफ को यहाँ पर खड़ा किया सपोज करें इस जगह और यहाँ से फिर हमने इसकी रीडिंग ली। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग सपोज करें यहाँ पर आ रही है हमारी 1.555 सपोज करें रीडिंग है। एक रीडिंग फिर हमने यहाँ पर ली स्टाफ से, तो यहाँ पर रीडिंग आती है सपोज करें इट इज़ 1.785 मीटर में आ रही है रीडिंग। ये सब स्टाफ की रीडिंग है। फिर हमने एक स्टाफ को यहाँ खड़ा किया, यहाँ पर कोई भी रीडिंग आ रही है सपोज करें 1.685 ये मीटर आ रही है रीडिंग। यहाँ पर फिर हमने स्टाफ खड़ा किया और यहाँ से जो इसकी रीडिंग आ रही है सपोज करें यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है हमारी सपोज करें 1.480 मीटर। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ पर कि हमने इसको शिफ्ट किया है। अब हमने क्या किया, डंपी लेवल को शिफ्ट करके यहाँ पर लिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है। डंपी लेवल को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसके बाद इसी पॉइंट पर हमने रीडिंग ली। यहाँ पर जो रीडिंग है वो सपोज करें आ रही है हमारी 1.7 सपोज करें 955 ये एक रीडिंग आ रही है मान लो, है ना। इसके बाद यहाँ पर फिर और आगे ग्राउंड चला रहा है, यहाँ पर फिर हमने स्टाफ को खड़ा किया। फिर यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है सपोज करें ये रीडिंग हमारी है 1.830। अगली कोई भी रीडिंग है यहाँ पर हम देखेंगे इट इज़ से 1.250 यहाँ रीडिंग है। लास्ट रीडिंग हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई, यहाँ हमने स्टाफ खड़ा किया है और ये हमारी लास्ट रीडिंग है इस तरह से ग्राउंड की। ये हमारी ग्राउंड की पोजीशन है जो मैंने यहाँ पर बना दी है बहुत आसानी से। ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम खास तौर से उसको लॉग बुक में भी नोट करेंगे। अब यहाँ पर हमने रीडिंग ली, सपोज करें यहाँ पर रीडिंग आ रही है आपकी 1.350 मीटर।
ठीक है, ये हमारी क्या है, लास्ट रीडिंग है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रीडिंग है बैक साइड में आ जाएगी, यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट साइड, और इसके बाद यहाँ पर भी इंटरमीडिएट साइड IS, और इसके बाद यहाँ पर जो रीडिंग है ये वाली रीडिंग, ये हमारी क्या है, फोर साइड में, ये हमारी क्या है, फोर साइड में, और ये रीडिंग कहाँ जाएगी, बैक साइड में आ जाएगी। फिर इसके बाद ये इंटरमीडिएट साइड, और ये आपकी इंटरमीडिएट साइड, और ये आपकी लास्ट की रीडिंग क्या है, ये हमारी फोर साइड में आ जाएगी। ठीक है, अब जो हमारी लॉग बुक है, जो इसकी टेबल है, वो देखेंगे इस तरह से हमारी टेबल यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। लेवलिंग की जो टेबल है उसमें हम किस तरह से इस रिकॉर्ड को दर्ज करेंगे। सपोज करें ये जो डिस्टेंस है ये सामने 30 मीटर मानी है। कितनी डिस्टेंस मानी है, 30 मीटर, यानी जितनी भी रीडिंग ली है हमने वो 30 मीटर पर ली है, सपोज करें। ओके तो सबसे पहला पॉइंट हमारा चेन एज का आ जाएगा, या इसमें चेन एज का नाम लेकर के हम सीधे इसमें क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेवलिंग निकाल रहे हैं फ़िलहाल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैक साइड, इसको कहते हैं बैक साइड। ठीक है, आगे आ जाएं, इसके बाद यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट साइड IS से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं BS माने बैक साइड, BAC के बैक, SIGST बैक साइड है ना। IS का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट साइड, INTERMEDIATE इंटरमीडिएट, और इसके बाद साइड SIGST साइड, साइड माने दृश्य, और इसके बाद एक और हमारा FS माने FORESIGST फोर साइड है ना। बैक साइड माने पश्चावलोकन, इंटरमीडिएट साइड मध्यावलोकन, और फोर साइड माने अग्रावलोकन, जिसको हम कह देते हैं। और इसमें जो हम यूज करेंगे यहाँ पर चेंजिंग पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या है, पहला इंस्टॉल किया हमने क्या, डंपी लेवल, ये यहाँ पर क्या है, दिस इज डंपी लेवल, DUMPY डंपी लेवल, और थियोडोलाइट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, CP1, हमने चेंज पॉइंट 1 कर दिया। पहले एस्टेब्लिश हमने यहाँ किया था डंपी लेवल, फिर बाद में इसको शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर रीडिंग क्या है, यहाँ पर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, और इसके बाद हम लाते हैं फोर साइड। ठीक है, FS। ओके, इसके बाद हम क्या लेते हैं, RISE राइज कितना हुआ, और इसके बाद फॉल कितना हुआ। ओके, और देन RL, यहाँ पर क्या लिखेंगे, RL, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड लेवल, रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, यहाँ पर हमारा RL आ जाएगा। तो चलो ये खैर इसकी टेबल है। अब इसमें देखेंगे राइज कब होता है, जब हम आगे की ओर बढ़ते हुए कोई भी रीडिंग अगर कम हो जाती है तो वहाँ पर हमारा राइज हो जाता है, और रीडिंग बढ़ जाती है तो हमारा सक्सेसिव फॉल हो जाता है। ठीक है, तो चलो यही देख लें अगर हम, तो इसमें रीडिंग जो फिल करेंगे, बैक साइड में हमारी रीडिंग कितनी है, 1.750। ये रीडिंग यहाँ पर क्या है, बैक साइड पे है 1.750, और यहाँ पर जो RL का मान है वो RL हमने कितना माना है, 100.000। ये मीटर में आ रहा है, किस में आ रहा है, हमारा मीटर में आ रहा है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देता हूँ। जितनी भी आपकी इंटरमीडिएट साइट है आगे 1, 2 और 3, ये यहाँ पर लिखी जाएंगी 1.555, फिर इसके बाद 1.785 ये वाली रीडिंग इंटरमीडिएट में, फिर 1.685 ये भी इस तरह से आगे यहाँ पर, फिर लास्ट में फोर साइड हमारा कितना है, 1.480। ठीक है, इसके बाद बैक साइड क्या है, 1.955। तो इसी के साथ यहाँ पर आप लिखेंगे 1.955, यहाँ पर रीडिंग कितनी है, 1.955। फिर इंटरमीडिएट कितना है, 1.830 और 1.250। तो इंटरमीडिएट का लिखेंगे यहाँ पर कितना है वो, 830, तो 1.830, और इसके बाद लिखेंगे 1.250। इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पर फोर साइड है, फोर साइड कितना है हमारा, ये लास्ट वाली रीडिंग है, ये फोर साइड यहाँ पर जा रहा है इस तरह से, ये लाइन ऑफ साइट है हमारी 1.350। तो 1.350 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप 1.350। ठीक है, अब इसमें देखो इस लाइन को नीचे खींच दीजिएगा इस तरह से, लाइक पूरी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें चलते किस तरह से हैं देखिएगा, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर अब हम किसको करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे,
फिर इसके बाद इसके साथ इसे कंपेयर करेंगे, इसके बाद इसे कंपेयर करेंगे और इसके बाद फिर इसे हम कंपेयर करेंगे। ये इसका डायग्राम है। यहाँ से इसे देखेंगे, इसको इसे देखेंगे, इससे इसे देखेंगे, इससे इसे देखेंगे, फिर इसके बाद इसको इससे देखेंगे, इसको इससे देखेंगे और इसको इससे देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर बिंदु है, ये वाला ए पॉइंट है मान लीजिएगा। ए पॉइंट पर रीडिंग क्या है 1.750 और यहाँ पर कितना आ रहा है 1.555। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, क्योंकि रीडिंग हमारी कम आ रही है। इससे रीडिंग कम है ना, इसका मतलब हमारा राइज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद इस पे जाएंगे तो ये रीडिंग कम है, ज़्यादा है तो फॉल हो रहा है। ये रीडिंग आपकी ज़्यादा है, ये रीडिंग कम है तो फिर राइज हो रहा है। ये रीडिंग आपकी ज़्यादा है, ये रीडिंग कम है तो फिर राइज हो रहा है। ये रीडिंग आपकी ज़्यादा है, ये रीडिंग कम है तो राइज हो रहा है। ये रीडिंग ज़्यादा है, ये रीडिंग कम है तो फिर राइज हो रहा है। और ये रीडिंग ज़्यादा है, ये रीडिंग कम है और ये रीडिंग ज़्यादा है तो फिर फॉल हो रहा है। तो अगर रीडिंग फर्दर आगे की ओर बढ़ने पर कम हो रही है तो राइज हो जाएगा, जिसको हम प्लस में लिखेंगे। और रीडिंग अगर फर्दर आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 1.750। अब देखो इसमें से माइनस करें 1.750 माइनस 1.555 3 बार, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 0.195। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से करेंगे सीधे और यहाँ पर लिखेंगे आप कितना, दिस इज़ 0.195। ठीक है, पहले आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद 1.55 और 1.785, तो क्या करेंगे 1.785 माइनस 1.555। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही 0.23। 0.23 कहाँ लिखेंगे, फॉल में। फॉल में क्यों लिखेंगे कि यहाँ पर ये रीडिंग ज़्यादा है, ये कम है। कितनी रीडिंग कम है 0.230। यहाँ पर रीडिंग क्या है 0.230। ठीक है। इसके बाद इसमें और इसमें देखेंगे क्या हो रहा है 1.785 है और ये 1.685 है, तो कितने का अंतर हो गया आपका 1.785 माइनस 1.685, तो ये कितना हो गया आपका 0.1। ये क्या रहा है हमारा राइज, क्योंकि रीडिंग कम है ये ज़्यादा है, तो क्या होगा राइज। इसको यहाँ पर ले आओ तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0.100। ये क्या हो गया हमारा राइज। अब इसका इससे कंपेयर करेंगे तो देखो 1.685 और ये 1.480, क्या होगा आगे राइज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राइज कितना होगा 1.685 और माइनस 1.480। तो इसको आगे बढ़ा लें, यहाँ पर आ जाएगा 0.205। ठीक है, ये देखिएगा बिल्कुल बहुत ध्यान से कि इट इज़ हाउ मच 1.685 और ये 1.480। डिफरेंस कितना है 0.205 किसमें, राइज में। अब यहाँ देखेंगे 1.955 और ये रीडिंग कितनी है 1.830, तो क्या हो रहा है इसमें राइज हो रहा है। तो इसकी रीडिंग कहाँ लिखेंगे, यहाँ राइज में लिखेंगे। कितना लिखेंगे 1.955 माइनस 1.830, तो इसकी रीडिंग आ गई आपकी 0.125। कितनी आई 0.125। ठीक है। अब इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे 1.830 1.250, ये इससे कम हो रहा है ना, किस में आएगा राइज में आएगा। कहाँ पर आएगा ये राइज में। इत्तेफाक जो रीडिंग ली गई हैं वो राइज में ही आ रही हैं, ये तो इत्तेफाक एक एग्जाम्पल वैसे ले लिया था। तो 1.830 माइनस 1.250, कितना डिफरेंस आया 0.58। तो यहाँ पर कितना आएगा 0.580 मीटर का डिफरेंस आया। इस और इसमें देखेंगे रीडिंग कम है ज़्यादा है, तो ये किस में चला जाएगा हमारा फॉल में चला जाएगा। तो यहाँ पर रीडिंग किस में आ जाएगी फॉल में आ जाएगी। फॉल में कितनी आपकी 1.350 और 1.250, कितना होगा 0.100। इतने मीटर का क्या हो गया हमारा फॉल हो गया। तो आप देखेंगे जिस सक्सेसिव जो हम बिंदुओं के आरएल निकालेंगे, क्रमागत बिंदुओं के आरएल, तो उसमें राइज को जोड़ देंगे और फॉल को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर रीडिंग हमारी कितनी है आरएल 100। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, 100 में 0.195 जोड़ दें तो यहाँ आरएल कितना आ जाएगा 100.195 मीटर। ठीक है। इसके बाद आगे चलें, इसमें से इसे घटा देंगे, ये कितना 100.195, इसमें से यानी 0.230 ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखें 100.195
195 माइनस 0.23, तो ये आ जाएगा आपका 99.965। यहाँ पर आर एल कितना आ गया 99.965 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, आगे बढ़ें, इसमें 0.1 जुड़ जाएगा तो 99.965, इसमें प्लस कर देंगे 0.1, तो आंसर कितना आ जाएगा 100.065 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आर एल कितना होगा, इसमें से ये 0.25 और जोड़ देंगे क्योंकि ये सब राइज हैं, तो प्लस 0.205 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 100.270 मीटर। ठीक है, अब इसमें फिर इसे जोड़ देंगे प्लस के 0.125, तो ये जोड़ दिया हमने 100.395, यहाँ पर रीडिंग कितनी आ गई 100.395 मीटर। ठीक है, इसमें फिर हम क्या है प्लस 0.58 और जोड़ देंगे, तो इसमें प्लस 0.58 और जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 100.975 मीटर। अभी लास्ट वाली रीडिंग है, इसमें 0.1 माइनस कर देंगे तो माइनस के 0.1, तो आंसर आ जाएगा 100.875। कितना आ जाएगा यहाँ पर 100.875 मीटर। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स के हमारे आर एल आ गए। पहले बिंदु का आर एल 100, दूसरे का आर एल 100.195, फिर इसका कितना है 99.965, इसका 100.065, इसका 100.270, इसका कितना है हमारा 100.395, इसका कितना है हमारा आर एल 100.975, इसका आर एल कितना है 100.875 मीटर। तो ये इनके हमारे आर एल आ गए डिफरेंट पॉइंट के। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनके आर एल सही कैसे हैं, तो इसमें कहते हैं कि सम ऑफ द बैक साइड, सिग्मा ऑफ द बैक साइड और सिग्मा ऑफ द फोर साइड, इन दोनों का डिफरेंस बराबर राइज का सम और फॉल का सम अलग अलग कर लें, इन दोनों का डिफरेंस, और फर्स्ट आर एल और लास्ट आर एल का डिफरेंस है वो हमेशा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमें कंपेयर क्या करना है, यहाँ पर नीचे जगह कम है तो मैं यहाँ पर इसमें कर देता हूँ कि सिग्मा ऑफ बी एस बैक साइड डिफरेंस सिग्मा ऑफ फोर साइड। ठीक है, इनका डिफरेंस ये बराबर आना चाहिए, किसके, सिग्मा ऑफ राइज डिफरेंस सिग्मा ऑफ फॉल, ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए, और फर्स्ट आर एल और डिफरेंस लास्ट आर एल, यानी फर्स्ट आर एल और लास्ट आर एल का जो डिफरेंस है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो चलो फर्स्ट आर एल और लास्ट आर एल का डिफरेंस हम देखें, ये 100 है और ये 100.875, तो ये कितना आ रहा है 0.875 मीटर। ठीक है, अब राइज और फॉल का डिफरेंस है वो भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर फॉल हमारा कितना है, यहाँ पर अगर हम सम करें यानी सिग्मा ऑफ दिस इज व्हाट फॉल, सिग्मा ऑफ फॉल बराबर कितना है 0.330। ठीक है, सिग्मा ऑफ राइज निकालें, सिग्मा ऑफ राइज मैंने यही कर दिया है, सिग्मा ऑफ राइज, तो ये सिग्मा का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, सिग्मा माने सम, तो सम इसका करें तो 0.195 प्लस 0.1 प्लस 0.205 प्लस 0.125 प्लस 0.58, ये कितना आ रहा है 1.205। ठीक है, यहाँ पर देखें सिग्मा ऑफ द फोर साइड, सिग्मा फोर साइड करें, सिग्मा ऑफ फोर साइड, ये एफ एस लिखा है मैंने, इसको ध्यान रखिएगा जरा, तो कितना है 1.480 प्लस 1.350। ओके, कितना आ गया आपका 2.83, ये 2.830। ठीक है, इसका सम करें, कितना आ गया हमारा, यहाँ पर हमने इसको कर लें जरा, 1.750 प्लस 1.955, ये आ गया आपका 3.705, इसका सम आ गया ये, इसको हमने कर दिया दिस इज सिग्मा ऑफ बी एस। ठीक है, तो अब यहाँ डिफरेंस देखेंगे सिग्मा ऑफ बी एस और सिग्मा ऑफ फोर साइड, तो कितना आ रहा है हमारा 705
माइनस 2.83, 0.875। यहाँ पर देखें 0.875, तो इसका डिफरेंस कितना है हमारा, सिग्मा ऑफ बी एस कितना है 3.705। अंतर करें हम किसका, डिफरेंस किसका है 2.83, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर हमारा 0.875। ये देखें, ये इस लाइन को, ये यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया बॉक्स में, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जगह कम थी इसलिए मैंने कर दिया है। अब सिग्मा ऑफ द राइज, सिग्मा ऑफ राइज कितना है 1.205, सिग्मा ऑफ राइज कितना है 1.205। डिफरेंस किसका किया हमने 0.330, इसका डिफरेंस जो हमारा आया यहाँ पर, इसको मैंने इसको बॉक्स में यहाँ बंद कर दिया है यहाँ पर इस तरह से। तो देखेंगे यहाँ पर हम 1.205 माइनस 0.33, आंसर कितना आ रहा है 0.875 मीटर। ये सही आ रहा है बिल्कुल 0.875 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी कि हमने ये जो टेबल ख़ास तौर से बनाई है, हमने जो आरएल निकाले हैं डिफरेंट पॉइंट्स के, वो बिल्कुल सही हैं। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स के आरएल हमें आसानी से यहाँ पर मिल गए हैं। अब मेन चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई भी जब हम स्टाफ पे, लेवलिंग स्टाफ पे जब रीडिंग लेते हैं, इसकी लीस्ट काउंट हमारी कितनी थी 5 mm, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 0.005 मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से हमारा जो राइज और फॉल आ रहा है वो मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा बहुत आसानी से। आप देखिएगा कि अगर कोई ग्राउंड इस तरह से है, लाइक ये नीचे की ओर है इस तरह से, और आपने डंपी लेवल यहाँ पर सेट किया इस तरह से, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक स्टाफ अगर आपने यहाँ पर ख़ास तौर से स्टैंड किया है तो ये देखेंगे इसकी रीडिंग यहाँ पर ये आ जाएगी ना। लेकिन इसी स्टाफ को जब यहाँ पर ले गए हम, तो स्टाफ की हाइट तो यही है ना। अब इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं, ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। तो स्टाफ की रीडिंग सपोज करें यहाँ पर कितनी आ रही है, सपोज करें 1.550 मीटर है मान लो, है ना। तो यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा ही होगी ना, यहाँ 0 है स्टाफ की रीडिंग, यहाँ 0 है ना, इस तरह से। तो यहाँ हमने स्टाफ, यहाँ हमने क्या रखा है डंपी लेवल रखा है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है ना, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, और इसमें क्या है हमारी टेलीस्कोप है। ये स्टाफ हमने 3 मीटर खड़ा किया है, तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट जाएगी तो 0 से कितनी हाइट आ जाएगी 1.55 मीटर। लेकिन अगर यहाँ पर ग्राउंड इस तरह से नीचे जा रहा है, ये क्या हमारा, ये ग्राउंड है हमारा जो इस तरह से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे और यहाँ पर लाइन ऑफ साइट बिल्कुल सीधी जा रही है, तो रीडिंग ज़्यादा आएगी ना। यहाँ पर से रीडिंग आ रही है हमारी 1.78 मान लो 0 मीटर, या 785 मीटर मान लो आ रही है। तो आप देखेंगे कि स्टाफ की रीडिंग अगर कम है और आगे पॉइंट पे ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स वो क्या है हमारा, दैट इज़ फॉल, ठीक है। आरएल का मतलब क्या है कि हमारा मीन सी लेवल ये है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ मीन सी लेवल, दिस इज़ MSL, ये मीन सी लेवल है। यहाँ पर अगर आरएल हमने कितना माना, सपोज करें यहाँ पर आरएल हमारा, या इसको बेंच मार के चलें, या इसको MSL मान के चलें। अगर MSL हमारा कितना है 0 मान लो, यहाँ पर हमने 0 माना है, ये MSL मीन सप्लाई लेवल क्या है हमारा, ये हमारा 0 है ना MSL, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे ये हाइट हमारी कम हो गई और ये हाइट हमारी यहाँ पर ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पहले पॉइंट पर अगर आप देखें कि यहाँ पर हाइट ऑफ ये आपका जो यहाँ पर जो स्टाफ की रीडिंग है वो ख़ास तौर से अगर कम है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइट हमारी आरएल ज़्यादा आ जाएगा। और इसके बाद देखें कि अगर यहाँ डाउन है यानी स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो वहाँ पर फॉल है, तो ये आपका जो आरएल का मान है वो हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पर देखना आप इस एग्जाम्पल में कि जो आरएल हमारा कितना है 100 है, कब, जब रीडिंग क्या है 1.750, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि जो स्टाफ की रीडिंग है वो हमारी कम हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आरएल का मान है वो बढ़ गया। फिर देखेंगे जितनी भी राइज हैं, अगर यहाँ पर देखें इस जगह देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टाफ की रीडिंग कम है और यहाँ स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा है, तो स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा होने पर क्या हो गया, वहाँ पर फॉल हो जाएगा। फॉल होने का मतलब क्या है, आरएल यानी ये हाइट हमारी कम हो जाएगी, तो आरएल इसके मुकाबले ये यहाँ पर कम है। तो यहाँ समझाने का जो तरीका मेरा यही था कि स्टाफ की रीडिंग अगर कम है तो राइज, और स्टाफ की रीडिंग आगे ज़्यादा होती जाती है तो आपको फॉल मिलता चला जाएगा। इसी को अगर हम यहाँ पर समझाना चाहूँ मैं कि हमारा इस कंडीशन में कि अगर स्टाफ की रीडिंग शुरू में ज़्यादा है और बाद में रीडिंग हमारी
कम हो जाती है तो हम किस तरह से वहाँ पर राइज दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि इस तरह से अगर ग्राउंड इस तरह से है, देखो ये इस तरह से, और आपने डंपी लेवल अगर यहाँ पर सेट किया इस तरह से लाइक दिस वन, ये इसकी टेलीस्कोप है, यहाँ पर आपने स्टाफ खड़ा कर दिया, यहाँ पर रीडिंग 0, तो ये लाइन ऑफ साइट आ रही है ना, ये यहाँ पर मिल रही है, सपोज करें दिस रीडिंग इज से 1.555 मीटर। यहाँ पर इस स्टाफ को अगर हम यहाँ पर खड़ा करेंगे, यहाँ पर इस स्टाफ को यहाँ चेंज किया तो यहाँ रीडिंग 0 है ना, इसकी लाइन ऑफ साइट तो यहीं आएगी ना, यहाँ पर रीडिंग हो सकता है इसकी हो जाए 0.850 मीटर स्टाफ की रीडिंग है। तो ये जो हमारा स्टाफ है, अगर रीडिंग यहाँ पे 1.555 और अगली रीडिंग क्या आ रही है 0.850, यानी कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, ग्राउंड का लेवल राइज है, ग्राउंड ऊपर उठा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा ग्राउंड है इस तरह से, तो इट मीन्स कि अगर स्टाफ की रीडिंग आपकी शुरू में ज़्यादा है, बाद अगली रीडिंग कम आती है, इट मीन्स वहाँ राइज हो रहा है। स्टाफ की रीडिंग अगर कम है, आगे बढ़ने पर रीडिंग ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर हमारा फॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट क्या हो जाता है, हमारा RL का माना जाता है, यानी कि अगर आगे राइज है, अगर आगे कहीं भी राइज है तो RL का मान बढ़ जाएगा, और अगर हमारा कहीं फॉल है तो RL का मान हमारा कम हो जाएगा। तो ये व्यवस्था बहुत ही आसान है जो मैंने समझाया कि किस तरह से हम इस टेबल के माध्यम से डिफरेंट जो ग्राउंड के जो पॉइंट्स हैं उनका हम रिड्यूस लेवल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप देखिएगा, और इस वीडियो को जब आप देखें तो इसमें किसी तरह कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।